हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्नल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है ग्रिम्स लॉ। ये जो है पार्ट 1 का एग्जाम जो होने वाला है 20 से 23 का सेशन में, उसमें ये क्वेश्चन 98% है कि पूछा जाएगा। लेट स्टार्ट एक्सप्लेन दिस टॉपिक। इंडो यूरोपियन इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडो ये जो है ग्रिम्स लॉ जो है ये इंडो यूरोपियन का जो है ना इम्पोर्टेंट ब्रांच है ऑफ द लैंग्वेज फैमिली, यानी कि ये जो है लैंग्वेज भाषा का जो फैमिली है उसका जो यूरोपियन इंडियन जो ये सारा ब्रांच है। ड्यूरिंग द मिलेनियस बिफोर द क्रिश्चियंस इरा, और ये जो है इसका जो ड्यूरिंग है ये क्रिश्चियन एरा है। इट्स इवॉल्व इन एंड यूरोप, इसका जो इन्वॉल्व जो है ये यूरोप है। इट हैज 8 ब्रांच, ये जो है इसका जो है पूरा 8 मतलब कि ब्रांच का मतलब होता है शाखा। 8 ब्रांचेस है। बेल्टो, स्लेविस, इंडो इरेनियन, आर्मेनियम, अल्बेनियम, इटैलिक, हेरेनिक, सेंटिल एंड जर्मेनियम एंड ट्यूटोनिक, ये सारा जो है ये जो है ब्रांच है। 8 ब्रांच का नाम था ये सारा। ऑल ऑल जर्मेनिक लैंग्वेज, इंग्लिश, डच, जर्मन, फ्रीसियन, डानिश, स्वेडिश, इसेलैंडिक्स, नॉर्वीजन, गोथिक, ईटीसी, ये सारा जो है ये जो है ना जर्मेनिक लैंग्वेज के अंदर ये सारा आता है। हैव डिसेंडेड फ्रॉम द प्रीमिटिव जर्मेनिक और द प्रोटो जर्मेनिक, और ये जो है डिसेंडेड जो है प्रीमिटिव यानी कि आदिम है जर्मेनिक है। इन प्रोनाउंसिएशन, इसका जो उच्चारण होता है प्रोटो इंडो यूरोपियन, इसका जो उच्चारण है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन है। अनविथ कंसिडरेबल चेंज इन डेवलपिंग इनटू प्रोटो जर्मेनिक, इसका जो कंसिडरेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, डेवलप जो किया गया है प्रोटो जर्मेनिक है। द साउंड चेंज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट साउंड शिफ्टिंग वेयर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एज ए लो बाय ए जर्मन स्कॉलर जैकोब ग्रिम्स। ये जो साउंड है इसका जो साउंड जो है वो जो है फर्स्ट साउंड शिफ्टिंग होता है, फॉर्मुलेटेड यानी कि उसको क्रिएट किया जाता है इस लॉ के अंदर। जर्मन स्कॉलर है जैकोब ग्रिम्स है। द लॉ फॉर म्यूटिलेटेड बाय ग्रिम्स हैज बीन नेम आफ्टर हिम एंड इज फैमिलियरली नाउ एज ग्रिम्स लॉ, जिसे कि चेंज जो है इसका जो है साउंड जो है वो जो चेंज होता है फर्स्ट साउंड शिफ्टेड जो होता है फॉर्मुलेटेड किया गया है जैकोब ग्रिम्स के द्वारा। इसी सारा इसका जो फॉर्मुलेटेड जो है इसको इसका नाम रखा गया है ग्रिम्स लॉ, जो कि फैमिलियर के अंदर आता है, जिसे ग्रिम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ग्रिम्स स्टेटेड that there is regular change in sound shifted of Indo-Germanic। ग्रिम्स लॉ का जो स्टेट है इसका जो ये जो चेंज रेगुलर चेंज है इसका जो साउंड है शिफ्टेड है इंडो जर्मेनिक में कॉन्सोनेंटल साउंड इज टर्टोनिक। ये जो है इसका जो व्यंजक का जो वॉइस है आवाज़ जो है वो ट्यूटोनिक होता है। इन 19 सेकेंड पैराग्राफ में है। इन 19th सेंचुरी डानिश स्कॉलर रेसमस रास, जर्मन philologist Jacob Grims and other noted numerous cases of regular and systematic cross-pollination were noticed mainly in the consonant sound। ये जो 19th सेंचुरी में जो है डानिश स्कॉलर रासमस रास, जर्मन फिलोसफी जेकोब ग्रिम्स, ये सारा जो है नोट किया गया था, काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर केसेस पे था, रेगुलर था, सिस्टमेटिक था, जो कि क्रॉसपॉन्डेंस था। और इसका जो कॉन्सोनेंट था यानी कि इसका जो व्यंजक होता है उसके साउंड में जो डिफरेंट आता है, बदलाव आता है, चेंज जो आता है उसको मतलब कि ग्रिम्स लॉ में एक यही बता रहा है कि किसी भी चीज़ में वॉइस में कैसे चेंज आता है, कॉन्सोनेंट में चेंज आता है। In 1822, following up a suggestion of Ras Jacob Grims formulated an explanation that systematically accounted for the correspondence between certain consonants in the Germanic language and those found in Sanskrit, Greek, Latin, and other IE language। 1822
1822 ईस्वी में जो फॉलोइंग किया गया था, इसका जो सजेशन था, इसको सजेस्ट किया गया था राज जैकब ग्रीम्स। सजेस्ट जो किया गया था, ग्रीम्स का जो है फॉर्मूला जब बनाया गया था, उसको एक्सप्लेन किया गया था सिस्टमेटिक ढंग से, अकाउंटेड तरीके से, जो कि क्रॉसपॉन्डेंट आता है। और इसके जो है, इसके बीच में अंतर यानी कि सर्टेन कॉन्सोनेंट, और इसमें जो कॉन्सोनेंट के बीच जो अंतर आता है, दोनों के दो वर्ड के बीच जो वॉइस में चेंज आता है, वो जर्मेनिक होता है, जर्मनिक लैंग्वेज होता है, जिसमें कि जो कि फाउंड होता है संस्कृत में, ग्रीक में, लैटिन में। दिस फॉर्मूला इज नाउ एज ग्रीम्स लॉ और फर्स्ट कॉन्सोनेंट शिफ्ट। ये जो ग्रीम्स लॉ जो है ना, इसका नाम रखा गया, और इसका जो कॉन्सोनेंट था, फर्स्ट कॉन्सोनेंट शिफ्ट था। ग्रीम्स यूज द टर्म टी फॉर द साउंड। ग्रीम्स जो लॉ में जो टर्म यूज किया गया था, वो टी था, PTK। एस्पायरेटियो ए, इसका जो है ए यूज करता है फॉर द साउंड। उसके बाद जो साउंड आता है, जैसे कि BH, DH, GH एंड PH, TH, KH एंड मीडिया का M यूज करते हैं, एस्पायरेट का ए लेते हैं। उसके बाद इधर जो था टाइटस, इसका टी यूज करते हैं फॉर द साउंड, BDG। इसके बाद ये सारा साउंड यूज होता है, BDG। he motate that Indo-European A become Germanic M, Indo-European and become Germanic M। A जो है यूज करते हैं जर्मनिक M में, उसके बाद इंडो यूरोपियन में M यूज करते हैं बिकम जर्मनिक T में। द चेंज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड में बी रिमार्केबल बाय ड्राइंग ए ट्रायंगल दोज। उसके बाद यानी कि कैसे कॉन्सोनेंट को कैसे चेंज करते हैं साउंड के हिसाब से, वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये नीचे में ए है, ये एम है, ये टी है। टी जो है इसका सिंबल है, एस्पायरेटेड का सिंबल ए है, एम जो है इसका सिंबल, जैसे कि पहले PTK इसका दिया गया है, और यहाँ पे है PH, TH, KH। ये जो है ग्रीक में यूज हो गया। उसके बाद ये जो है BH, DH, GH, ये जो है इन संस्कृत, ये संस्कृत में यूज है। उसके बाद M का जो यूज करते हैं, बड़ी B, बड़ी D और बड़ी G यूज करते हैं। इधर जो है देखिए, ग्रीम्स लॉ फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट, यानी कि ग्रीम्स लॉ में जो है ना, फर्स्ट कॉन्सोनेंट शिफ्ट में जो होता है, वो सारा यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल सबसे पहले देखिए, टी जो है, मतलब कि एरो जो है नीचे ए के साइड है, फिर ए से जो एम में जाएगा, ये एरो इसके साइड है, फिर एम से टी में जाएगा, ये एरो इस तरह जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल में देखेंगे, कोई भी वर्ड जो हम लोग बनाएंगे, साउंड में चेंज आएगा, पहले ऊपर से नीचे आएगा, फिर इस तरह, फिर ये ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि ये देखते हैं, यहाँ पे इंडो यूरोपियन में जैसे कि टी लिए गए हैं, टी, तो टी में क्या क्या था, PTK ये था। उसके बाद जर्मनिक में था ए, ये ऊपर से नीचे आया, जर्मनिक में ए लिए है, तो इसमें क्या क्या है, यहाँ PHA, THA, KHA और H है। उसके बाद ये ग्रीक में हो गया। उसके बाद ये संस्कृत में है, जैसे कि यहाँ पे PH, TH, KH, H है। अब जैसे कि कोई वर्ड, जैसे कि पोडा हुआ, ये ग्रीक वर्ड में हो गया, इसको जो है जर्मनिक ए में कन्वर्ट करेंगे फूड, इंग्लिश वर्ड में। जैसे कि ये P हुआ और PH, यहाँ पे ट्रेस है, कॉर्डन है, इधर 3 है और हार्ड है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें क्या क्या था, PTK था, तो ये P हो गया जिसका अंडरलाइन किया है, नीचे में T के अंडरलाइन हुआ है, ये C के अंडरलाइन हुआ, तो ये इस तरह बने। उसके बाद फिर देखते हैं, इंडो यूरोपियन का यूज़ करते हैं ए में। अभी जो लिए वो T से A में आया था, अब जो जाएंगे A से M में जाएंगे। तो यहाँ देख, इंडो यूरोपियन ए से जाना है M में, जर्मनिक M में, तो इसमें यूज़ क्या करना है, संस्कृत वाला यूज़ करना है, जैसे कि BH हो गया, DH हो गया, GH हो गया। उसके बाद इधर से यूज़ करना है BDG, तो ये सब देख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल, ये भार है, यानी कि ये संस्कृत वर्ड हो गया, और इधर जर्मनिक में बियर बोला जा रहा है। बियर जो है इंग्लिश वर्ड है, इसमें BH जो है ये यहाँ पे आया। उसके बाद ये जो है B, इसको अंडरलाइन कर देंगे, B हुआ, और BH है, यहाँ पर भी अंडरलाइन करेंगे। ये हो गया विधवा हो गया, भ्राता हो गया, विदुर हो गया, ये सारा जो है ये संस्कृत वर्ड। इसमें DH आया, BH आया, DH। उधर विडो हो गया, इंग्लिश वर्ड हुआ, ब्रदर यानी कि इंग्लिश वर्ड हो गया, इंग्लिश में हो गया ब्रदर मतलब भाई। जो B आया, यहाँ B लिए, फिर BH, ये B, यानी कि इसका जो है ना यूज़ करके लेना है। तो जैसे कि अभी एग्जाम्पल में बताया, वैसे ये सारा। उसके बाद M से T में देखेंगे, अभी तक जो देखे थे T से
अब यहाँ एम यानी इंडो यूरोपियन एम को जो है एम से जाना है टी में, यानी कि एम से नीचे से ऊपर जाना है, इस तरह एरो में जाना है। तो यहाँ देखिए बी डी जी इसका यूज़ किए, पी टी के इसमें यूज़ किए। इसमें देखो जीनस है, डेका है, टेन है, कीन है, ये सारा इस तरह यूज़ किया हुआ है। अब नीचे आते हैं। हियर वन थिंग इज वेरी रिमार्केबल, यानी कि इसमें जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रिमार्केबल किया गया है। डेट प्रोटो आई ई हैड ए सीरियस ऑफ फोनेन मेस विच इज संस्कृत बिकम बी एच डी एच एंड जे एच, यानी कि इसको जो फोनेट किया गया है संस्कृत में, जैसे कि बी एच हो गया, डी एच हो गया, जी एच हो गया। एंड इन ग्रीक, और ग्रीक वर्ड में क्या क्या था, पी एच था, टी एच था, के एच था और एच था। उसके बाद है द साउंड बी एच डी एच जी एच इन द वॉइस स्टॉप बी डी जी इन वेरियस, यानी कि विभिन्नता, वेरियस का मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता होता है। जर्मेनिक लैंग्वेज, जर्मेनिक लैंग्वेज यानी कि जर्मेनिक लैंग्वेज में जो है ना इसमें विभिन्नता आता है, वेरियस आता है। दिस लॉ नाउ एज द लॉ ऑफ द जर्मनी कॉन्सोनेंट शिफ्ट, उसके बाद ये जो ग्रिम्स लॉ का जो रूल है वो जो क्या है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट शिफ्ट है, जिसको कि ग्रिम्स लॉ कहा जाता है। और द फर्स्ट, पेज नंबर 5 है ये, द फर्स्ट consonant shift was first laid down the Rasmus Christian Ras, जो कि 1787 से लेकर 1832 के बीच का था। बट इट वॉज ओनली consonant विथ स्कैंडिनेवियस लैंग्वेज, उसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट था वो अलग ही लैंग्वेज में था। बट ग्रिम्स एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल टू द जर्मेनिक लैंग्वेज एज ए होल लेटर on this law was modified by the Carl Werner who explained the strange shift। ये जो अभी तक जितना भी वो ग्रिम्स लॉ में क्या था, यानी कि उसको ना कैसे ट्रायंगल का यूज करके देखे कि कैसे कैसे वॉइस में चेंज आया और ये सब हुआ। इसका जो है ग्रिम्स लॉ का जो एक्सटेंड प्रिंसिपल था जर्मनिक लैंग्वेज में था, यानी संस्कृत से जो है ना यूरोपियन में आता था, जर्मनिक लैंग्वेज में। ये जो लॉ है, दिस लॉ जो है वो मोडिफाई किया गया था वेर्नर के द्वारा हो, और वो जो है वो एक्सप्लेन किया था स्ट्रीम शिफ्ट के द्वारा। उसके बाद लास्ट स्टेंजा है, those grim law appear to be very significant step in the direction of the linguistic study, यानी कि ग्रिम्स लॉ जो है वो एक तरह से अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, वेरी सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप, यानी कि वो जो है डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है लिंग्विस्टिक यानी कि पढ़ाई करने में, स्टडी में बहुत ही ज़्यादा से अच्छे यूज आए। विथ इट्स हेल्प चेंज एंड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन वेरियस लैंग्वेज कैन बी फ्रूटीफुल्ली एनालिसिस द एक्सप्लेन, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट किया गया, उसके लैंग्वेज में जो विभिन्नता आई, कैन बी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था और उसको अच्छे तरह से एनालाइज किया, एक्सप्लेन किया गया। तो ग्रिम्स लॉ में इतना ही था, तो ग्रिम्स लॉ में इतना था। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।